रहीम। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने ये सीखा था कि जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव करता है तो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल कवर होता है ना, दैट एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, और अगर किस टाइम के लिहाज से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान सा मामला है। दोनों टॉपिक्स मुश्किल नहीं है, ना वेलोसिटी ना एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी, इससे पहले सिंपल वेलोसिटी रिकॉल कीजिए क्या होती है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या आप दूसरी सूरत में यूं डेफिनेशन सुनाते होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल। अगर वहाँ पर ये है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो यहाँ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। सिंपल डेफिनेशन होगी। तो सबसे पहले होगी डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कवर्ड इन 1 सेकेंड। ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन। या रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो बुक के ऊपर एज इट इज लिखी हुई है। सिंबल इसके लिए यूज़ होता है ओमेगा। सिंबल पे जाने से पहले सुने अब इस कहानी को। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक इस एंगल थीटा से। तो आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में लेट्स से थीटा कवर किया, लेट्स से इट्स 50 डिग्री, वेल एंड गुड। नेक्स्ट आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा दिए लेट्स से 5 सेकेंड्स। ये है आपका थीटा और ये है टाइम टेकन। आपसे को पूछे व्हाट इज योर एंगुलर वेलोसिटी, तो कितनी होगी? थीटा को टाइम से डिवाइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये थीटा डिग्री में है और सिस्टम इंटरनेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? रेडियन। तो पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर कीजिएगा। कैसे करना है अभी देखते हैं। तो इसका जो सिंबल है ना वो है ओमेगा। फॉर्मूला, आम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला यही होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। अब फॉर्मूला हमारे सामने, हम सॉल्व करके देख लेते हैं। बट रिमेंबर, इस 50 डिग्री को पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो इसे 50 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 50 डिग्रीज इनटू रेडियन इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। जब मैंने पाई ओवर 180 लिख दिया, मुझे डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब तो यूनिट बदल गया, रेडियन हो गया ना। इन दोनों को कैंसल आउट कर दें, दैट विल बी 0 0 से कैंसिल हो गया। ये 5 रहने दें, 18 है, 18 को भी फिलहाल रहने दें। नेक्स्ट ये हो गया मेरा एंगल थीटा 5 पावर 18। नेक्स्ट स्टेप में मैंने फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। थीटा की जगह पुट हो जाएगा 5 पाई ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय टाइम है ना, तो वो टाइम साथ ही यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। टाइम कितना है? आपने यहाँ से वहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगाए, तो यहाँ आप प्लेस कर देंगे 5 सेकंड्स। 5 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इट्स 18, माय बैड। 5 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5 सेकंड्स, तो यहाँ आ गया 5 सेकंड। 5 से कैंसिल कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू पाई बाय 18। मज़ीद कैंसिलेशन करनी हो, पाई को 3.14 पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। हम यूनिट भी तो लिखते होते हैं जब सॉल्व करते हैं, तो यूनिट लिखते हैं डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का यूनिट है रेडियन, डिवीजन में है सेकंड, तो नीचे सेकंड आ जाएगा। सेकंड को ऊपर शिफ्ट कर दें तो यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड।
ये सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है जो ग्रीन से मैंने रखा। बाकी कलर चेंज कर देते हैं। बाकी यूनिट्स में रेवोल्यूशन पर मिनट भी इसका यूनिट यूज़ होता है, सो कॉल्ड आरपीएम। हमारे एक न्यूमेरिकल में भी इसको यूज़ किया गया। तो रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है उसको भी कन्वर्जन करके सीख लेते हैं ना। 1 रेवोल्यूशन ये इक्वल होती है 2 पाई रेडियंस के, और 1 मिनट 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट चीज 1 आरपीएम को 1 आरपीएम इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस पर सेकेंड। इसकी कन्वर्जन ज़रूरी है, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी है और इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज बोर्ड पे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट थिंग इज हम आरपीएम से स्टार्ट कर रहे हैं 1 आरपीएम। अच्छा ये आरपीएम आपने यूनिट दिखा कहाँ? गाड़ी के अंदर, बाइक्स के अंदर स्पीडोमीटर के ऊपर ये मेंशन होता है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई पे 1000 भी लिखा होता है। इट्स समथिंग एल्स, लेकिन वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। रेवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट के अंदर डिस्क कितनी बार रोटेट हुई। 1 रेवोल्यूशन मतलब मैंने बताया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियंस, और मिनट पर मिनट है ना। मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि पर डिवीजन में ले जाएगा इसको। मिनट 60 सेकेंड्स, तो ये सेकंड आ गए। इस सेकंड को मैं यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा रेडियंस पर सेकंड। सो 1 आरपीएम इज इक्वल टू π/30 रेडियंस पर सेकेंड। कैंसिलेशन के बाद 2 और 60 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये होगी सिंपल सी कन्वर्जन। सो नेक्स्ट थिंग इज इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन आपको आनी चाहिए। थीटा की डायमेंशन हमने पढ़ा, इट्स डायमेंशन लेस टू डायमेंशन होती कोई नहीं। टाइम को ऊपर शिफ्ट कर दें, तो टाइम को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो टाइम की जो डायमेंशन हो जाएगी दैट विल बी t⁻⁻1। तो टाइम की डायमेंशन t-1। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आप लोगों ने देखनी वो ये है कि डायरेक्शन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह डायरेक्शन है जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थी। राइट हैंड रूल, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, लेट्स से पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते वक्त डायरेक्शन आपका थंब इंडिकेट करेगा। इसमें एक जनरल रूल भी हो सकता है जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में था कि डायरेक्शन किधर होगी, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस साइड पर बॉडी रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर उसकी डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी। रूल वही सिंपल राइट हैंड रूल। अगर आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो आपकी फिंगर्स बी से ए की तरफ कर लोगी, और अगर आप ए से बी जा रहे हैं तो आपकी फिंगर्स ए से बी की तरफ कर लोगी। बस डायरेक्शन थंब का डिफरेंस आएगा, एक दफ़ा थंब अपवर्ड और एक दफ़ा थंब डाउनवर्ड। अच्छा एक और चीज़ जो हमारे इर्द चलती है वो ये कि जब बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो हम डायरेक्शन नेगेटिव सपोज करते हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव डील करते हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? अच्छा इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देयर इज़ अ थ्योरी बिहाइंड इट। वो ये कि हमारे इर्द गिर्द जो नेचर में चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एंटी क्लॉकवाइज। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं सन के, और तो बहुत सारे हैं सोलर सिस्टम, उनको नहीं, हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें क्योंकि हमारा इन्हीं के साथ ज़्यादा कंसर्न रहता है ना, क्योंकि हमारी अर्थ इनमें इन्वॉल्व है। तो अब इन 9 में से 7 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव गिना जाता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब घूमते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव का पोर्शन देते हैं, वहाँ पर हाफ रोटेशन होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव 1/2 और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसके लिए नेगेटिव 1/2 लिखा जाता है, जिसका जिक्र हम आगे चल के सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सिंगल मैग्नेटिक पोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जिन्होंने एफएससी आप में से चूज़ किया हुआ है, आपने केमिस्ट्री चैप्टर 5 के अंदर इस चीज़ को पढ़ा होगा स्पिन कॉन्स्टेंट नंबर के अंदर। फिर इसके बाद और भी मून हमारे इर्द गिर्द अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आपकी अर्थ खुद भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और इसी तरह अगर मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो खाना काबा के गिर्द जो तवाफ़ होता है ना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। खैर हमारे इर्द गिर्द चूँकि ज़्यादातर
एंटी क्लॉकवाइज मोशन इन्वॉल्व है, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? सिंपल एक्सेलरेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल एक्सेलरेशन है रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सेम इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल आपने पहले लिखनी है इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंबल इसके लिए यूज होता है अल्फा, एंड जस्ट लुक एट दिस। अल्फा लिखना आपने कैसे है, कुछ इस तरह से। तो कुछ बच्चे ना इसको पेपर्स के ऊपर यूँ लिख के आते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम कुछ अच्छा नहीं समझते, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगता है। तो आप अल्फा किसी तरह कोशिश करें प्रॉपर लिखने की, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब आम जो एक्सेलरेशन ट्रांसलेटरी में हम यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला है Vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर हम लिखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू सिंपल वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टी। अब फॉर्मूला तो हमने देख के चीटिंग करके लिख लिया। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ वो ये कि बुक के ऊपर एक लिमिट के साथ लिखा हुआ फार्मूला, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यूँ फार्मूला लिखा हुआ है। तो बच्चे ये हमसे पूछते हैं ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या है? इस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस का 0 का मतलब ये है कि अब मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के एक छोटे से हिस्से के लिए मेरे से एक एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो मैं उस छोटे से हिस्से का एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मैं करूँगा क्या? मैं उसी इंटरवल का टाइम पुट करूँगा, मैं उसी इंटरवल की चेंज इन वेलोसिटी पुट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपेरिमेंट था 15 सेकेंड का, मेरे से को पूछे 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक क्या हो रहा था, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या थी, इधर भी यही मामला है और इधर भी यही मामला है। तब मैं क्या करूँगा? तब मैं उसे ये एक्सप्लेन करूँगा कि आपने क्या करना है, टाइम यहाँ से 2 से लेकर 5 सेकंड का इंटरवल पुट करना है, मतलब 3 सेकंड वो लिख देंगे। फिर आपने अपने एक्सपेरिमेंट में दोबारा जाना है और उस एक्सपेरिमेंट के डाटा में ये देखना है कि 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, वो यहाँ पुट हो जाएगी इनिशियल, और 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी थी वो यहाँ पुट हो जाएगी फाइनल। इन दोनों को माइनस करके इनका चेंज निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है? आप इंटरवल छोटा पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 सेकंड, ज़रूरी नहीं है 1 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.0001 सेकंड, जितना मर्जी छोटा इंटरवल पुट कर लें, लेकिन इंटरवल कभी भी नेगेटिव 0 नहीं हो सकता। इंटरवल कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इंटरवल 0 हो गया तो मतलब 0 पुट करेंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा एक्सेलरेशन, इन्फिनिटी हो जाएगी वेलोसिटी, ये पॉसिबल नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने के लिए सबसे आसान एग्जांपल, आपके ऊपर लगा हुआ पंखा, फिलहाल इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? या तो आपका पंखा ऑफ होगा या एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। आप इस पंखे को ऑन कीजिए, जैसे ही आप इस पंखे को ऑन करेंगे अब इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, इसके अंदर क्या चीज़ है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, रिमेंबर पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। जब ये पंखा अपनी मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाए, अब एक मतलब फिर एक्सेलरेशन कितना हो गया है? 0, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अब चूंकि वो फैन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करने की वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अरे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। अब आप उस पंखे को बंद कर दीजिए,
जैसे ही आप बंद करेंगे स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, अंडरस्टूड सी बात है, वेलोसिटी कम होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, डेसेलेरेशन वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये हो गई उसकी एग्जांपल। और ये एक्सेलरेशन कब तक रहेगा? जब तक वो पंखा रेस्ट पे नहीं आ जाता। रेस्ट पे आ जाने के बाद नेक्स्ट मोमेंट से वो ज़ीरो एक्सेलरेशन पर होगा। हाँ, जब फ़ौरन वो रेस्ट पे आएगा तब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो जाएगा। उसकी वजह मूव कर रहा था ना, मूव करते हुए रेस्ट पे आया, तो उस लम्हे पे एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। एग्जांपल देता हूँ ना, आपकी बुक पेज 73, वहाँ पर एक एग्जांपल, एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर उसने एक क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द कंडीशंस इन विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। इस तरह की कंडीशन के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और उसके अंदर एक पूछा हुआ है वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट। ये कब हो सकता है? वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। ये तभी होगा ना जब हमने ब्रेक लगा दी तो वेलोसिटी कितनी हो गई? ज़ीरो, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके आगे चलना चाहिए ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। नेक्स्ट थिंग इज़ यूनिट, कि जो आपने ओमेगा लिखा ना, इसका यूनिट हमने यहाँ लिखा रेडियन पर सेकेंड, तो वही रेडियन पर सेकेंड वापस रह गया टाइम, क्योंकि फॉर्मूले में नीचे टाइम भी तो है ना, ये आ गया टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। इस सेकंड को भी ऊपर शिफ्ट कर दें, यहाँ हो जाएगा सेकेंड रेज़ पावर -2, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह ही आपने इसको भी कैलकुलेट करना है जिस तरह आपने एंगुलर वेलोसिटी को किया। बुक पेज 126, वहाँ पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2 6.2, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स अ टर्नटेबल फ्रॉम रेस्ट to an angular velocity of 45 revolution per minute in 1 second। अब एक ग्रामोफोन है जो टर्न टेबल आप कह लें, टेबल रोटेट करता है, और ये स्टूल आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके पास एक स्टूल होता है, उसके ऊपर वो बैठ के आपको घुमा सकते हैं, मतलब आपने देखा होगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्न टेबल। ठीक इसी तरह वो रॉलेट के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। खैर, वो टर्न टेबल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, न्यूमेरिकल नंबर है 6.2। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब ये 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट, या रेवोल्यूशन पर मिनट को हम क्यों ना आरपीएम से रिप्रेजेंट कर दें और इसको कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकंड में। ज़रूरी है, सिस्टम इंटरनेशनल में होने चाहिए सारे यूनिट सॉल्व करते हैं। 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट का मैंने आपको हल बताया था। रेवोल्यूशंस, एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई, एक मिनट में 60 सेकेंड्स। इन दोनों को कैंसिल आउट करें तो ये आपके पास आंसर होगा 2 3 आ जाएगा 30। कैंसलेशन करते हैं, 15 3 ज़ा 15 4 2 1 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 3 पाई 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 21.57, और आपके पास कैलकुलेटर होगा, जस्ट गो फॉर इट और सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.71 रेडियंस पर सेकेंड। नेक्स्ट, इन 1.60 सेकेंड्स टाइम गिवन है आपको, टाइम t इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द
एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, यस देयर विल बी एक्सेलरेशन, क्योंकि पहले वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ के 4.71 रेडियंस पर सेकंड हो गई। तो आपसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा कितना होगा, तो रिक्वायर्ड है आपसे अल्फ़ा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन फॉर्मूला अल्फ़ा इज इक्वल टू change in velocity omega f minus omega I divided by t, alpha is equal to omega f की जगह पुट हो जाएगा 4.71 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1.6। आप इन दोनों को डिवाइड करें तो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 2.95 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था टॉपिक हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसकी इम्पॉर्टेंस की वजह इट्स अ लिंक बिटवीन दिस ट्रांसलेटरी मोशन एंड द एंगल थीटा। इसी तरह सिंपल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर इस पूरे चैप्टर का एक कोर टॉपिक है जो सारी चीज़ों को रिलेट करता है और यहाँ से फिर आगे मामला इंशाल्लाह चलेगा। तो आपने उस लेक्चर को मिस नहीं करना, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझिएगा। कहीं कुछ ना समझ आए तो प्लेबैक करके दोबारा देखें। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड ना हो आगे चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ें हैं। मुश्किल इन अ सेंस मिक्स हो जाती हैं ना, फर्स्ट हाफ में हमने जो चीज़ें पढ़ी और इसमें जो पढ़ रहे हैं वो आपस में इंटरलिंक में, तो वो कुछ चीज़ें आप मिक्स कर बैठते हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, तो बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। देखिए मैं साथ साथ न्यूमेरिकल भी इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि जो टॉपिक किया उसी को साथ डिस्कस कर लिया तो ये आपके लिए बेहतर हो जाता है। ठीक, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।